हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट द लीगल साइंस। बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरीके से सर हम एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, क्या क्या डिग्री रिक्वायर्ड है, किस तरीके से हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आई नो दैट थोड़ा लेट हो गया जस्ट बिकॉज की टाइम नहीं मिल पाया था, बट स्टिल लेट आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, सही आए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं कि किस तरीके से आपको सीबीआई एपीपी का और पीपी का फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी फाइनल ईयर में है या फिर जिनका डिग्री कंप्लीट हो चुका है बट उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो वो किस तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस YouTube को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप तक उसकी जानकारी पहुंच जाएगी। और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, मेरे को उससे मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए ध्यान से देखिए, ये यूपीएससी का वेबसाइट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। इस पे आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे, ठीक है। देन उसके बाद में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है और ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपके सामने इस तरीके से फाइल खुल कर आएगी। और ये फाइल कब खुल कर आएगी? जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा रखा है। जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो रजिस्ट्रेशन आप पहले कर लीजिए। उसके बाद में आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा होगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई एंड देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई। जो ऑप्ट आप कर रहे हैं उस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या नहीं है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा ताकि वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे, ठीक। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देन नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने कौन सी ओपन होगी? ये वाली। इसमें आपने क्या करना है? नेक्स्ट कर देना है। देन नेक्स्ट होगी ये वाली, तो आपने क्या करना है? यहाँ ब्लू टिक करके एंड देन प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने ये आएगा। यहाँ अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एंड देन ये जो इमेज में आपको जो भी डिजिट दिख रहा है, अल्फाबेट दिख रहा है, उसको लिख देना है। या अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा फिर से आपको उसी तरीके से यहाँ लॉगिन पासवर्ड करके उसको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे देन उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सनल प्रोफाइल है इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है? इसके अंदर आपका नेम, फादर्स नेम, ठीक है, आप कहाँ तक क्या किया है आपने, आपका आधार कार्ड लेंगे, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, मीन्स दैट आपका आईडी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा और उस आईडी का नंबर रिक्वायर्ड होगा, राइट। उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे गैदर की जाएगी। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल गैदर किए जाएंगे, यहाँ पर क्या क्या रहने वाला, आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल करवाए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन में क्या रहने वाला है कि अगर आपका रिजर्व कैटेगरी आता है, SC ST OBC EWS, या फिर आप PWD कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, राइट। और उसके अलावा यहाँ पर जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है बेसिकली वो उनको करना है जो एक्स सर्विसमैन का मांग रहे हैं रिलैक्सेशन, या फिर किसी और अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो यहाँ पर एंटर कर रहे हैं और उन्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वहाँ पर उनको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी SC ST OBC के लिए डायरेक्ट भी हो जाता है, डायरेक्ट आपको पहले ही अपलोड कर देना है वो सर्टिफिकेट, वो पर्सनल प्रोफाइल के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो आगे चलकर आपको एज रिलैक्सेशन के लिए एक्स्ट्रा अपलोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। यहाँ आपको जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आप फिल करेंगे तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पोर्टल है यहाँ पर आप क्या क्या फिल करने वाले हैं? 10th क्लास करेंगे जो कि मस्ट है, क्योंकि वहीं पर वो आपका फर्स्ट डिग्री होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ वहीं से कंफर्म किया जाएगा। उसके अलावा आप अपना ग्रेजुएशन का डिग्री वहाँ पर करेंगे, मीन्स दैट आपका LLB है या फिर BA LLB है, जो भी है आप उसको फिल करेंगे, राइट। जैसे ही आप 10th 12th और BA LLB या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, PG कर रखा है यानी LLM कर रखा है तो आप LLM को भी मेंशन कीजिए, ठीक है। हो सकता है उससे आपको एक एज मिले इंटरव्यू के अंदर, ठीक। तो उसको क्या एज मिलेगा? मीन्स हो सकता है कि जब आपका इंटरव्यू हो तो जिसमें आपने जो भी आपका डिसर्टेशन रहा हो LLM के अंदर उसी के बेस पे आपका इंटरव्यू हो सकता है, उसी के अराउंडिंग, तो उस सराउंडिंग हो जाएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड कर देने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, ठीक है। यहाँ पर डिग्री, मार्कशीट वगैरह सब अपलोड करने को ये लोग बोलेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। और आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर इस तरीके से स्टार हो, ठीक है, ये स्टार अगर है तो वहाँ पर मस्ट है, मीन्स दैट आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, राइट।
तो अब यहाँ पर ये आपने कर दिया। उसके बाद में आता है आपका प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, अगर आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अपना करा रखा है जिस भी बार काउंसिल में, वो आपको मेंशन कर देना है। लेकिन जब हमने नोटिफिकेशन रीड किया था तो यहाँ पर केवल और केवल आपकी लॉ की डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आप केवल और केवल अपना डिग्री यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिखाएंगे, देन उसके बाद में आप प्रोसीड कर देंगे उसको, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, राइट। उसके अलावा लैंग्वेज का पार्ट आएगा तो वो आपको इंग्लिश चूज कर लेनी है, हिंदी जो भी जैसा भी हो आपका वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पब्लिकेशन, नेट, गेट ये सब आपके लिए नहीं है, इंटर्नशिप ये सब नहीं है। एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, कंफर्म, ठीक है। मींस दैट कंपलसरी नहीं है वो वहां पर रखना, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट सेंटर, टेस्ट सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 2 सेंटर्स चूज करने हैं, ठीक है। प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट और सेकंड, जैसा आपको अफोर्डेबल लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जिस सिटी में आपको जाना चाहते हैं, जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, उस तरीके से आप वहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं अपने, तो ट्राई कीजिएगा कि आप अपना रिसेंट फोटोग्राफ वहां पर अपलोड करें, ठीक है। और सिग्नेचर आपको एक सेम रखना है ताकि वो आपको याद भी रहे, जब आप एग्जाम टाइम पे होंगे तब भी आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा, इंटरव्यू के टाइम पे भी वो सिग्नेचर करवाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान देकर फिल करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको प्रीव्यू जरूर करना है, मींस दैट कि जब भी आप सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का तो आप प्रीव्यू कीजिएगा, मींस दैट उसको देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं की है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पर ऑप्शन आएगा तो वो आप चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद में आपको फाइनल सबमिशन करना है, देन आपके उसके बाद में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, यानी फोन पे, पेटीएम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी क्वेरी आ रही थी कि सर अभी हमारा फाइनल ईयर का जो है वो रिजल्ट नहीं आया, क्या हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं है एलिजिबल। लेकिन अगर मान लीजिए आपका मार्कशीट आ गया है, मीन्स दैट कि आपका 6 सेमेस्टर, अगर कोई 3 ईयर एलएलबी कर रहा है और अगर कोई 5 ईयर एलएलबी कर रहा है तो उसका 10 सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वो आ गया है, तो आप डिग्री की जगह ये 10 सेमेस्टर का या फिर 6 सेमेस्टर का जो आपका मार्कशीट है उसको अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका प्रोविजनल डिग्री आता है, लेकिन जो डिग्री है आपका प्रोविजनल या फिर जो भी ओरिजिनल डिग्री है वो इंटरव्यू से पहले आ जाना चाहिए, ताकि आप उनको प्रोड्यूस कर सकें, उनके सामने वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकें। अभी एप्लीकेशन फॉर्म में आप ये कर सकते हैं, ठीक है, उसको फिल कर दीजिए एंड देन आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपका 10 सेमेस्टर का या 6 सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो उनको वहाँ पर वो फिल करना है, और वो बार एसोसिएशन से वो एक सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, वो वहाँ से लेकर उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, उसको अटैच कर देना है, राइट। उसके अलावा मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे थे बार बार वो ये आ रहे थे कि सर हम अभी तक हमने बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो किस तरीके से हम उसको फिल करें। तो अगर आपने नहीं कराया है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। ब्लैंक छोड़कर आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वो कंपलसरी होता तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा, क्योंकि जहां पर ये वाला स्टार आएगा, ये वाला स्टार आएगा, इट मीन्स दैट कि वो कंपलसरी है, आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा वो रिक्वायरमेंट। अगर ये नहीं है, अगर ये स्टार नहीं है तो एप्लीकेशन प्रोसीड कर जाएगा और आप आगे बढ़ जाइए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लेकिन आपको ध्यान से जो डिटेल फिल करनी है वो है कि आपको अपनी 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री वगैरह आप अटैच कर रहे हैं उनका ध्यान रखना है। उसके अलावा अपनी जो भी पर्सनल प्रोफाइल यानी पर्सनल डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो फॉल कर रहे हैं ओबीसी के अंदर, तो उनको लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाना, अपना ओबीसी का नॉन क्रिमिनल लेयर का लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। सेम अप्लाइज टू ईडब्ल्यूएस, जो भी ईडब्ल्यूएस में फॉल कर रहा है वो भी यही करेंगे। एससी एसटी में वो चलेगा कि उनका जो भी पुराना सर्टिफिकेट होगा वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आता है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके वहां पर आंसर्स करूंगा ही करूंगा, ठीक है। और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।